सिंधु घाटी सभ्यता एक प्राचीन सभ्यता थी जो इंडिया या सबकॉन्टिनेंट में स्थित थी। यह हजारों साल पहले एग्जिस्टेंस में थी और इसका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। हम इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, जो इसके प्रमुख शहरों में से एक था। यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में स्थित थी, जो आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत में है। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, जो अपने धातु कार्य और क्राफ्ट के लिए प्रसिद्ध थी। यह दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सिविलाइजेशनों में से एक थी और इसकी उन्नत शहरी योजना अद्वितीय थी। यह प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया के समय ही एग्जिस्टेंस में थी और इन सिविलाइजेशनों के साथ इसका ट्रेडिंग संबंध था। सिंधु लोग अपने शहरी नियोजन, कला और क्राफ्ट के लिए जाने जाते थे और उनकी कला में उच्च स्तर की कुशलता थी। यह सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक फली फूली और इसने एक लंबी अवधि तक प्रॉस्पेरी देखी। यह एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसमें कई प्रमुख शहर और छोटे गांव शामिल थे। इस क्षेत्र में वर्तमान पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से शामिल हैं, जो इसकी व्यापकता को दर्शाते हैं। सिंधु घाटी के लोग अपनी उन्नत संस्कृति के लिए जाने जाते थे, जिसमें उनकी सामाजिक संरचना और धार्मिक मान्यताएं शामिल थीं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हुई थी, जब पुरातत्वविदों ने इसके अवशेषों को उजागर किया। पुरातात्विक खुदाई से उनके शहरों का पता चला, जो उनकी उन्नत शहरी योजना और निर्माण टेक्नोलॉजियों को दर्शाते हैं। ये शहर सुनियोजित थे और इनमें उन्नत जल निकासी व्यवस्था थी, जो उनकी टेक्नोलॉजी प्रगति का प्रमाण है। सिंधु लिपि अभी तक पाई ही नहीं जा सकी है, जो इस सभ्यता के मिस्ट्रियों को और गहरा बनाती है। इससे उनकी संस्कृति को पूरी तरह से डिसिफरना मुश्किल हो जाता है, लेकिन यह हमें और अधिक जानने के लिए प्रेरित करता है। सिंधु घाटी सभ्यता दक्षिण एशिया में स्थित थी। यह इंडिया या सबकॉन्टिनेंट के उत्तर पश्चिमी भाग में था। यह सभ्यता एक बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी। इस क्षेत्र में आधुनिक पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से शामिल थे। सिंधु नदी सभ्यता की जीवन रेखा थी। इसने कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान की। सिंधु घाटी के लोग गेहूं, जौ और कपास जैसी फसलें उगाते थे। उन्होंने मवेशी, भेड़ और बकरियों जैसे जानवरों को भी पालतू बनाया। सिंधु घाटी का भूगोल विविध था। इसमें उपजाऊ मैदान, रेगिस्तान और पहाड़ थे। सिंधु नदी और तात की सहायक नदियों ने सिंचाई के लिए पानी प्रदान किया। इससे सभ्यता को फलने फूलने में मदद मिली। सिंधु घाटी की वाटर वायु आमतौर पर शुष्क से अर्धशुष्क थी। पीपलों ने परिष्कृत जल प्रबंधन प्रणाली विकसित की। इन प्रणालियों ने उन्हें जीवित रहने और समृद्ध महीने में मदद की। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख शहर थे। ये शहर प्राचीन काल के सबसे उन्नत और संगठित नगरों में से थे। इनकी खोज 1920 के दशक में हुई थी। इस खोज ने इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को चौंका दिया। ये शहर सिंधु पीपलों के उन्नत शहरी नियोजन को दर्शाते हैं। उनकी योजना और निर्माण टेक्नोलॉजियां अद्वितीय थी। शहरों में एक ग्रिड जैसा सड़क लेआउट था। यह लेआउट आज भी आधुनिक शहरों के लिए प्रेरणा है। हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान में स्थित था। यह शहर अपने समय का एक प्रमुख केंद्र था। यह लगभग 40,000 पीपलों की आलटरी वाला एक बड़ा शहर था। इसकी जनसंख्या और संरचना अद्वितीय थी। शहर में एक जीअर्च, एक निचला शहर और एक अन्न भंडार था। यह सब शहर की उन्नत योजना का हिस्सा था। हड़प्पा व्यापार और वाणिज्य का केंद्र था। यहाँ के बाजार और ट्रेडिंग गतिविधियां बहुत महत्वपूर्ण थीं। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक और प्रमुख शहर था। यह शहर भी अपनी उन्नत संरचना के लिए जाना जाता था। यह वर्तमान पाकिस्तान में स्थित था। यह शहर भी हड़प्पा की तरह महत्वपूर्ण था। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का माउंड। यह नाम इस शहर के इतिहास और महत्व को दर्शाता है। यह शहर अपने विशाल स्नानागार के लिए जाना जाता था। यह स्नानागार उस समय की उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का उदाहरण था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों में प्रभावशाली बुनियादी ढांचा था। इन शहरों की संरचना और योजना अद्वितीय थी। उनके पास सुनियोजित सड़कें, जल निकासी व्यवस्था और सार्वजनिक भवन थे। यह सब उनकी उन्नत सोच और तकनीक का प्रमाण है। शहरों को पकी हुई ईंटों का उपयोग करके बनाया गया था। यह निर्माण तकनीक उस समय की उन्नत तकनीक थी।
यह सिंधु पीपलों के उन्नत इंजीनियरिंग कौशल को दर्शाता है। उनकी टेक्नोलॉजी और निर्माण विधियां आज भी अध्ययन का विषय हैं। सिंधु घाटी के लोग सुनियोजित शहरों में रहते थे। इन शहरों में पकी हुई ईंटों से बने घर थे। शहरों में ग्रिड व्यवस्था थी। इसका मतलब है कि सड़कों को ग्रिड पैटर्न में बिछाया गया था। सिंधु घाटी के शहरों के घरों में बाथरूम और शौचालय थे। यह उस समय के लिए बहुत उन्नत है। शहरों में जल निकासी व्यवस्था भी थी। इन प्रणालियों ने शहरों को स्वच्छ रखने में मदद की। सिंधु घाटी के लोग कुशल कारीगर थे। उनमें ने मिट्टी के बर्तन, आभूषण और उपकरण बनाए। उनमें ने अन्य सिविलाइजेशनों के साथ भी व्यापार किया। हम उनके धर्म के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन हमें ऐसी आर्टकृतियां मिली हैं जो बताती हैं कि वे देवी देवताओं की पूजा करते थे। हो सकता है कि वे जानवरों की भी पूजा करते में। भाग 5, सिंधु घाटी में तकनीक और इनोवेशन। सिंधु घाटी के लोग तकनीक और नवाचार में कुशल थे। उनमें ने एक लेखन प्रणाली विकसित की, लेकिन हम अभी तक इसे समझ नहीं पाए हैं। उनके पास वजन और मेजर्स की एक प्रणाली भी थी। सिंधु लोग धातु विज्ञान में कुशल थे। वे औजार और हथियार बनाने के लिए तांबे, कांसे और टिन का इस्तेमाल करते थे। उनमें ने सिंचाई की व्यवस्था भी विकसित की। इससे उन्हें शुष्क वाटर वायु में फसल उगाने में मदद मिली। सिंधु घाटी के लोग कुशल वास्तुकार और इंजीनियर थे। उनमें ने प्रभावशाली बुनियादी ढांचे के साथ बड़े शहरों का निर्माण किया। उनके शहरों में सुनियोजित सड़कें, जल निकासी व्यवस्था और सार्वजनिक भवन थे। सिंधु लोग क्राफ्ट कला में भी निपुण थे। उनमें ने मिट्टी के बर्तन, आभूषण और वस्त्र बनाए। उनके क्राफ्ट का व्यापार अन्य सिविलाइजेशनों के साथ मिलता था। यह उनके उन्नत कौशल को दर्शाता है। भाग 6, सिंधु पीपलों का व्यापार और अर्थ सिस्टम। सिंधु घाटी सभ्यता की एक समृद्ध अर्थव्यवस्था थी। यह कृषि, व्यापार और क्राफ्ट पर आधारित था। सिंधु लोग अन्य सिविलाइजेशनों के साथ व्यापार करते थे। इन सिविलाइजेशनों में मेसोपोटामिया और मिस्र शामिल थे। सिंधु के लोग कपास, गेहूं और आभूषण जैसे सामानों का व्यापार करते थे। उनमें इनने वजन और मेजर्स की एक प्रणाली का उपयोग किया। यह एक सुव्यवस्थित अर्थव्यवस्था का सुझाव देता है। सिंधु घाटी के लोग मोहरों का इस्तेमाल करते थे। इन मोहरों का उपयोग ट्रेडिक वस्तुओं को चिह्नित करने के लिए किया जाता मयेगा। मोहरें सभ्यता की सबसे पहचानने योग्य आर्ट कृतियों में से एक है। अन्य सिविलाइजेशनों में सिंधु आर्ट कृतियों की खोज उनके व्यापार नेटवर्क को दर्शाती है। यह नेटवर्क एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। भाग 7, सिंधु पतन का मिस्ट्री। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन लगभग 1300 ईसा पूर्व हुआ। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने इतिहास के पन्नों में एक गहरा निशान छोड़ा। इसके पतन के सही कारणों पर विद्वानों द्वारा अभी भी बहस की जा रही है। कई सिद्धांत और परिकल्पनाएं इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करती हैं। पतन की व्याख्या करने के लिए कई सिद्धांत प्रयास करते हैं। इनमें से कुछ सिद्धांत अधिक मान्य हैं, जबकि अन्य विवादास्पद बने हुए हैं। एक सिद्धांत से पता चलता है कि वाटर वायु परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। वाटर वायु में अचानक चेंजेस ने इस सभ्यता की नींव को हिला दिया। वर्षा के पैटर्न में चेंजेस से कृषि प्रभावित हुई मयगी। सूखे और बाढ़ ने फसलों को नष्ट कर दिया, जिससे खाद्य संकट उत्पन्न हुआ। इससे अर्थव्यवस्था कमजोर हुई मयगी। व्यापार कोर्सों के बंद महीने से आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई। एक अन्य सिद्धांत से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता पर आर्यों ने आक्रमण किया था। यह आक्रमण विनाशकारी साबित हुआ। आर्य खानाबदोश पीपलों का एक समूह था। वे अपने पशुओं के साथ नए रीजनों की तलाश में थे। वे उस समय के आसपास इंडिया या सब कॉन्टिनेंट में चले गए। उनकी उपस्थिति ने स्थानीय जनसंख्या और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। अन्य सिद्धांत अर्थक्वेक्स, बाढ़ या सिंधु नदी के मार्ग में चेंजेस जैसे कारकों की ओर इशारा करते हैं। ये प्राकृतिक आपदाएं विनाशकारी साबित हो सकती थी। यह संभावना है कि कारकों के संयोजन ने गिरावट में योगदान दिया। एकल कारण की बजाय कई घटनाओं ने मिलकर इस सभ्यता को समाप्त किया। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन अभी भी एक रहस्य है। यह रहस्य हमें अतीत की जटिलताओं और अनिश्चितताओं की याद दिलाता है। आगे के शोध और पुरातात्विक डिस्कवरियों से इसके पतन के कारणों पर अधिक प्रकाश पड़ सकता है। शायद भविष्य में हम इस रहस्य को सुलझा सकें। भाग 8, सिंधु की लेगेसी। सिंधु घाटी सभ्यता ने एक समृद्ध विरासत छोड़ी है।
यह अपने समय की सबसे उन्नत सिविलाइजेशनों में से एक थी। इसने शहरी नियोजन, प्रौद्योगिकी और कला में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सिंधु घाटी सभ्यता का शहरी नियोजन उल्वराइटिंगीय था। उनके शहर सुनियोजित थे और उनमें प्रभावशाली बुनियादी ढांचा था। उनकी जल निकासी व्यवस्था बाद की कई सिविलाइजेशनों की तुलना में अधिक उन्नत थी। सिंधु घाटी के लोग कुशल कारीगर और अन्वेषक थे। उनमें ने एक लेखन प्रणाली, वजन और मेजर्स की एक प्रणाली और उन्नत सिंचाई टेक्नोलॉजियों का विकास किया। उनके क्राफ्ट उनके कौशल और अर्टात्मकता को दर्शाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन पीपलों की सरलता और रचनात्मकता का प्रमाण है। उनकी विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है। ह्यूमन सभ्यता में उनके योगदान महत्वपूर्ण है।